सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल moderneducation.com में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आप लोग अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे। आप वहां से जाके फर्स्ट वीडियो इसका ऑब्जेक्टिव भी आए देख सकते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड। ये सेकेंड वीडियो है, पहले उसे आप देख ले, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न मतलब फर्स्ट वीडियो में हम कर चुके थे। अब हम कुछ और जो प्रश्न छूट गया है, उसके बाद सेकंड वीडियो अभी जो बना रहा हूँ उसमें हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है, भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ए ऑप्शन है द राइट एंड फॉल ऑफ द वीमेन, हिंदू वीमेन। बी ऑप्शन है संत परंपरा और साहित्य। सी ऑप्शन है विचार और वितर्क। डी ऑप्शन है भारतीय लिपियों की कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो होगा इसका राइट आंसर ए होगा। इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा द राइट एंड फॉल ऑफ द वीमेन। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं। ए ऑप्शन है श्रमिक विभाजन। बी ऑप्शन है दलित विभाजन। सी ऑप्शन है सभ्यजनों का विभाजन। डी ऑप्शन है कुशल व्यक्ति का विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुशल व्यक्ति का विभाजन। इसका राइट आंसर कुशल व्यक्ति का विभाजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। ए ऑप्शन है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। बी ऑप्शन है यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है। सी ऑप्शन है यह रोजगार वर्धक है। डी ऑप्शन है यह वर्ग विभेद दूर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। अगला प्रश्न में पूछा जाता है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि ए ऑप्शन है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। बी ऑप्शन यह पैतृक पेशा से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है। डी ऑप्शन यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं, इसका यही आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। ए ऑप्शन है निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करना। बी ऑप्शन है अनुभवहीनता। सी ऑप्शन है कार्य कुशलता का अभाव। डी ऑप्शन है एकता का अभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर होगा निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करना, इसका यही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती हैं। ऑप्शन ए जाति प्रथा, शासन व्यवस्था, मध्ययुगीन व्यवस्था। डी ऑप्शन है आधुनिक व्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर जाति व्यवस्था। अगला प्रश्न, आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु कहा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, संचारित का शब्दार्थ है। संचारित का शब्दार्थ है आरोहित, चालित, प्रवाहित, स्वचालित। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रवाहित होगा। मतलब संचालित का शब्दार्थ है प्रवाहित। अगला प्रश्न, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ए ऑप्शन जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। बी ऑप्शन जातिवाद के पोषक नगण्य हैं। सी ऑप्शन आर्थिक दृष्टि के जातिवाद उचित हैं। डी ऑप्शन जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न, लेखक की दृष्टि
में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। बी ऑप्शन जिसमें सभी धनी हो। सी ऑप्शन जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। डी ऑप्शन जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट होगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। इसका राइट होगा आंसर यही। अगला प्रश्न, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी और का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए ऑप्शन है अशिक्षा को। बी ऑप्शन है जनसंख्या को। सी ऑप्शन जातिवाद को। और डी ऑप्शन है उद्योग धंधों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका जाति प्रथा। इसका राइट आंसर जाति प्रथा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए महू मध्य प्रदेश। बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सी डुमराव बिहार। डी दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ए ऑप्शन है उज्ज्वल भारत। बी ऑप्शन है उड़ता भारत। सी ऑप्शन है बहिष्कृत भारत। डी ऑप्शन है पुरस्कृत भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को जानते हैं, भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं या सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं? तो आप ऑप्शन के हिसाब से सही या रॉन्ग आंसर चुन सकते हैं। आप सही चुनिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने संविधान को मतलब लिखा था या संविधान के मतलब निर्माता है, बात बराबरे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी, इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता के रूप में हम इसे जानते हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर का वानम्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ए ऑप्शन है 15 खंडों में। बी ऑप्शन है 17 खंडों में। सी ऑप्शन है 19 खंडों में। और डी ऑप्शन है 21 खंडों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 खंडों में सही आंसर। अगला प्रश्न, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए ऑप्शन है श्रम विभाजन। बी ऑप्शन है धन विभाजन। सी ऑप्शन है जन विभाजन। डी ऑप्शन है जाति विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर श्रम विभाजन। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता क्या नाम था? तो ए ऑप्शन है रामदेव सकपाल। बी ऑप्शन रामजी सकपाल। और सी ऑप्शन रामकिशन सकपाल। डी ऑप्शन राधे राम सकपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी के नाम था रामजी सकपाल। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के माता क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के माता क्या नाम था? ए ऑप्शन है रानीबाई। बी ऑप्शन है कुंतीबाई। सी ऑप्शन है शीलाबाई। और डी ऑप्शन है भीमाबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम था भीमाबाई। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? 1920 में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर जी की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की, सुखदेव की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर भीमराव अंबेडकर जी ने द कास्ट इन इंडिया यानी वेयर मैकेनिज्म की रचना किया था। अगला प्रश्न, मुख्य नायक क्या हैं?
मुख्य नायक क्या है? ए ऑप्शन है अखबार, बी ऑप्शन है पत्रिका, सी ऑप्शन है पुस्तक, डी ऑप्शन है कहानी संग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका। मुख्य नायक एक पत्रिका है, मुख्य नायक एक पत्रिका है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? ए ऑप्शन है जाति प्रथा, बी ऑप्शन है कार्यकुशलता, सी ऑप्शन है वर्ण विभाजन, डी ऑप्शन है श्रम विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। श्रम विभाजन इसका राइट आंसर, श्रम विभाजन इसका राइट आंसर। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया श्रम विभाजन। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुआ है? ए ऑप्शन है उत्पीड़न, बी बेरोजगारी, सी अमीरी, डी ऑप्शन है गरीबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। जाति प्रथा भारत में एक प्रमुख कारण है, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण जाति प्रथा भारत में प्रमुख कारण बना हुआ है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है, देख लीजिए आप, भारत भक्त ऑफ कास्ट, नकेन के परपद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो अम्बेडकर जी का विख्यात भाषण था। अगला प्रश्न, भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? ए ऑप्शन बहादुर, बी ऑप्शन नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी ऑप्शन जाति प्रथा और श्रम विभाजन, डी ऑप्शन है भारत से हम क्या सीखे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर जाति प्रथा और श्रम विभाजन। सब का आंसर हम नीचे लिख दिए हैं ताकि आप लोग देख सकते हैं, हम तो बोलबे करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जाति प्रथा और श्रम विभाजन भीमराव अम्बेडकर की रचना थी, ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, या शब्द चित्र, या डायरी है? तो यह तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा तो कहानी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर निबंध। अगला प्रश्न, श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? ए ऑप्शन है कार्यकुशलता, बी ऑप्शन जाति प्रथा, सी ऑप्शन वर्ण विभाजन, डी ऑप्शन उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्यकुशलता।